हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फीड फार्मूलेशन ऑफ कैटल एंड बुफेलोस। जो डेयरी फार्मर्स है उनके लिए बहुत दिक्कत आती है फीड फार्मूलेशन की। तो मैं आज आपको गूगल शीट या एक्सेल में कैसे फीड फार्मूलेट करें और उसके हिसाब से अपनी डेयरी के अलग अलग पशु, ड्राई, प्रेग्नेंट और कम मिल्किंग यील्ड वाले, ज़्यादा मिल्क यील्ड वाले एनिमल को कितना कितना कंसनट्रेट दे, कितना ड्राई दे, उसके अंदर सीपी कंटेंट क्या हो, उसके अंदर टीडीएन क्या कंटेंट कितना हो, ये सब चीज़ें आज मैं आपको एक्सेल के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर आप एक शीट ले लें। शीट के अंदर आप रंजना जो 1998 का जो टेबल है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड टेबल है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है हर पशु की, 200 किलो का है तो उसकी डायमीटर इंटेक कितना है, 250 का, 300 का है, तो उसके हिसाब से वो आप सबसे पहले कॉपी कर लें इस शीट में। और उसके बाद जो ड्राई के बाद मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है पर केजी के हिसाब से फैट परसेंटेज के आधार पर जो 4% फैट के आधार पर निकाली जाती है, उसके आधार पर डीसीपी, मेटाबॉलिक एनर्जी, टीडीएन, कैल्शियम, फॉस्फोरस कितना कितना देना चाहिए वो पर केजी। यदि 10 किलो दे रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करके कितना कितना कौन से पशु को देना चाहिए ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद प्रेग्नेंट एनिमल, प्रेग्नेंट कैटल है उसको कितना कितना देंगे। 6 से 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसका डायमीटर इंटेक कितना इंक्रीज़ करें, उसके सीपी कंटेंट कितना इंक्रीज़ करें ताकि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट और फिटनेस ग्रोथ प्रॉपर हो सके। उसके बाद ये एनआरसी टेबल जो स्पेशल फॉर डेयरी काउज के लिए बनी है, उसके अंदर अलग है, जैसे 400 किलो के कितनी सीपी, कितना सी मेंटेनेंस के लिए, प्रेगनेंस के लिए, और उसके बाद उसकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना सीपी और कितना फैट परसेंटेज के आधार पर। ये सारी टेबल कॉपी आप कर ले सकते हैं अलग अलग न्यूट्रिशन की, बढ़िया न्यूट्रिशन की बुक से। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊँगा कि उसको फार्मूलों के माध्यम से आप, जैसे लो प्रोड्यूसिंग कैटल है, हाई प्रोड्यूसिंग कैटल है, कौन उसके आधार पर आप उसका लाइव वेट के बाद बॉडी वेट 0.75 के हिसाब से ये भी आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका एफसीएम निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है पशु का वो आप टेबल में डाल दीजिए। उसके बाद फैट परसेंटेज, आप उस पशु का फैट परसेंटेज मिल्क का क्या है, ये 4% 5% है। उसके बाद लैक्टेशन कौन सा है उस पशु का, उसका वीक इन मिल्क कौन से वीक में है, मिल्क रेट कितना है, ये सारी चीज़ें आप जब इनपुट करोगे, मान लो आपका पशु 500 किलो का है और वो 12 किलो दूध दे रहा है आपका, और फैट परसेंटेज उसके अंदर 5% है, तो उसका जब आप सब इनपुट करोगे तो एफसीएम आप देख रहे हो 13 आ गया। एफसीएम के बाद ये टीडीएन भी चेंज हो गया, जैसे 5 की जगह आप 6 करोगे तो पूरा 6% करोगे, एफसीएम चेंज हो गया। लेकिन जब आप इसमें 600 करोगे तो देखो टीडीएन, सीपी, कैल्शियम, नेट एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी या डीसीपी, हर एक वैल्यू इनकी चेंज होती जाती है। मेंटेनेंस की अलग है, मिल्क प्रोडक्शन की पर किलो के हिसाब से। जैसे अब इसके अंदर 14 किलो कर दिया तो ये देखो 14 किलो में आप टीडीएन बढ़ गया, सीपी कंटेंट, ये टोटल जो सीपी कंटेंट है वो इसके अंदर जो फार्मूला लगाया हुआ है, फार्मूले के हिसाब से डायरेक्ट उसकी प्रोटीन डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए पी फॉर्मुलेशन में, और टोटल उसका ड्राई मैटर इंटेक कितना होना चाहिए वो भी अपने आप आ जाता है। उसमें ड्राई का परसेंटेज 1/3 और 2/3 रहता है, उसमें ग्रीन फॉडर का भी रहता है 2/3 और 1/3 ड्राई फॉडर। तो ये सब फार्मूले के हिसाब से, और ये फार्मूले कैसे अपन, ये जब ये टोटल रिक्वायरमेंट अपने को जब पता चलती है तो उसके शीट 2 के माध्यम से, शीट 2 में बहुत सारे फीड स्टेप ले लिए। फीड स्टेप का उसका डायमीटर, सीपी परसेंटेज, इतर एक्सट्रैक्ट या क्रूड फाइबर प्रोटीन, ये सब चीज़ें आपने किसी बुक से, बहुत सारी बुक में उससे कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आप इस शीट में डाल दीजिए। साइलेज है तो साइलेज का उसका डायमीटर परसेंटेज कितना है, ग्रेन है या ऑयल केक है तो उसका अलग अलग आप एक अच्छी शीट बना लीजिए। शीट बनाने के बाद आप एक उसका रेट डाल सकते हैं उसका, जैसे अपन 100 किलो का बना रहे हैं तो 100 किलो में आप रफेज कितना लेंगे, रो मैटर कितना होगा, और उसका ड्राई मैटर कंटेंट, जैसे आपने यहाँ रो मैटर 5 किलो ले लिया लेकिन इसका रो मैटर 5% लिया तो इसका जैसे 10% इसका डाला हुआ है ड्राई मैटर, 10% ड्राई मैटर है तो 10% 5 किलो का 0.5 ड्राई मैटर इंटेक हो गया। ड्राई मैटर इंटेक के हिसाब से ही सीपी परसेंटेज, इतर एक्सटेज, ये सब वैल्यू चेंज हो जाती है। इसके ऐसे ही जैसे टोटल 100 किलो का बना था सब फीड स्टेप रो मैटर के हिसाब से ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ये अपने मोलासिस ले लिया 12 किलो, तो ये सारी चीज़ें अपने आप मोलासिस में जैसे ड्राई मैटर इंटेक नहीं होगा तो क्रूड प्रोटीन कितना हो, ये अपने आप ये फार्मूले लगाए हुए फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि फार्मूले कैसे लगाते हैं और कैसे ये फार्मूले लगाने के बाद वैल्यू अपने आप हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें। जैसे टोटल रिक्वायरमेंट है मेरे पहले 100 किलो 97 kg की हुई थी, उसका डायमीटर इंटेक अलग था। सीपी परसेंटेज अपने को सीपी परसेंटेज मेंटेन करना है, कंसनट्रेट फीड का सीपी परसेंटेज 18% वो अलग अलग, जैसे सिस्टम 1 और 2, टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से 18 to 20, 20 to 20 हाई यील्डर है या लो यील्ड एनिमल है उसके हिसाब से। और टीडीएन और सीपी के आधार पर उसको टारगेट बना के आप एल्जेब्रा मेथड लगा के आप
ये कर सकते हैं। और इसको टोटल रिक्वायरमेंट जब यहाँ बराबर इक्वल टू फर्स्ट सीट के हिसाब से हो तब आप संतुष्ट हो जाए कि ये फीड जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है और एनिमल को। और इसमें जो फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन की है उसमें 10% 20% आप फीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सब फार्मूले मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तब तक आप एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।